हजरात, वेस्टो अमेरिकन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। ये मेरी नई सीरीज है। यूरोप में, वेस्ट में, अमेरिका में जो चल रहा है ट्रम्प के हरामीपनों की वजह से, वो तमाम इस चीज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि नेटो टूट जाएगा और नेटो बहुत मजबूत और बड़ा संगठन है। हजरात, यूरोपियन कमिश्नर ने यह बात कह दी है। उन्होंने कहा कि अगर ग्रीनलैंड पर कोई भी हरकत, कोई भी कब्जा करने की कोशिश की भी किसी भी तरह से ट्रंप ने की तो नेटो टूट जाएगा। अब आप समझ सकते हैं। अच्छा, ट्रंप अपनी जगह जिद्दी, और भाई यूरोप में आता है ग्रीनलैंड, तो भाई यहाँ आप ये देखिए कि यूरोप खुद अमेरिका से, ट्रंप से परेशान है, लेकिन जब ईरान का मामला आता है तो यूरोप ट्रंप के साथ हो जाता है। मेरे दोस्तों, इसके बाद ट्रंप का बयान दादागिरी वाला आया है, बदमाशी वाला। कह रहा है कि नेटो अमेरिका की मदद नहीं करता है, मतलब टूट रहा है तो टूट जाए, हम ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे। बहाना क्या बनाया है इसने कि अगर, बयान में कह रहा है ट्रंप कि अगर मतलब मैं कब्जा नहीं करूंगा तो चाइना और रशिया कर सकते हैं, और मैं ऐसा करने नहीं दूंगा, तो पहले मैं ही बर्बाद कर दूंगा। We don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. Is there any deal they can offer you? Either like Yeah, sure, I'd love to make a deal with them. It's easier. But one way or the other, we're going to have Greenland. हजरात, ग्रीनलैंड डेनमार्क का है, और ये तानाशाही, खामनाई ने सही कहा कि ये अपने आप के ताकत में, सत्ता के जुनून में, गुरूर में डूबा हुआ इंसान है, और एक से एक तानाशाह आए हैं और वो मिट गए हैं। हजरात, पता है क्या कहा है डेनमार्क को? ट्रंप ने डेनमार्क को कहा है, पहले तो कहा है कि ऐसे या वैसे जिस भी रास्ते से होगा हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, पहली बात। फिर ट्रंप ने आगे ये कहा कि डेनमार्क का डिफेंस सिस्टम ऐसा है जैसे पिंजरे में दो कुत्ते। हजरात, बहुत सारी बातें कही है इसने, दादागिरी और बदमाशी दिखाते हुए, तानाशाही दिखाते हुए इसने कहा कि नेटो अगर टूटता है तो टूट जाए, इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेटो हमारी कोई मदद नहीं करता। नेटो हमसे है, हम नेटो से नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप का एनवॉय है ग्रीनलैंड के लिए, उसने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को बचाया था, तब डेनमार्क ने कुछ नहीं किया था, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेनमार्क वहां पर आया और कब्जा कर लिया। ये यूएन के मुताबिक नहीं है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट किया कि, और लिखा है, एक वन लाइनर है कि मैंने नेटो को बचाया है। इसने, दोस्तों, ट्रंप ने, जो पूरी दुनिया में बवाल, और लेकिन नेटो भी जो है कुत्ते का मूत है, ये पूरी दुनिया को जलील कर रहा है, लेकिन जब ट्रंप के साथ खड़ा होना नहीं चाहिए, ये तमाम यूरोपियन, नेटो, ये जितने ग्रुप हैं, सब ट्रंप को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, सब ट्रंप के साथ खड़े हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ चाइना भड़क गया है। चाइना के विदेश मंत्रालय ने वीडियो के जरिए बहुत बड़ा संदेश दिया है। चाइना के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप हमारा, चीन का नाम इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर हमला कर रहे हैं, ये सरासर गलत। ग्रीनलैंड का बयान इस पर आया है कि हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अमेरिका को, और अमेरिका जिस तरह की धमकियां दे रहा है उससे वो हम पर काबू नहीं कर सकता, कब्जा नहीं कर सकता। अब देखिए, जो नेटो है उसको भी गालियां बक रहा है ट्रंप। तो इतना जलील होने के बाद नेटो ने कहा है कि जिस तरह से ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं, यूरोप को कदम उठाने होंगे, ग्रीनलैंड में फौज तैनात करनी होगी। उधर मेरे दोस्तों, स्वीडन की पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि डेनमार्क की मदद के लिए अपनी फौज को हमें डेनमार्क, ग्रीनलैंड भेजना होगा। उधर मेरे दोस्तों, ग्रीनलैंड है तो वैसे भी कुछ नहीं, तो ग्रीनलैंड नेटो के आगे गिड़गिड़ाया है कि मेहरबानी करके नेटो हमें बचाए ताकि अमेरिका हम पर कब्जा ना करे। हजरात, अमेरिकी सेनेटर ये बिल लेके आ रहे हैं, आपके सामने वो बिल रख दिया है। इस बिल के मुताबिक अगर ये बिल पास हो गया तो ग्रीनलैंड अमेरिका का एक स्टेट बन जाएगा। दोस्तों, ग्रीनलैंड की आबादी सिर्फ 55,000 है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 55,000। तो दोस्तों, यहां पर रूस खेल गया। रूस के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीनलैंड के लोग जो 55,000 हैं वो वोटिंग करें
और वोट करके आप रशिया में शामिल हो जाएं। उधर मेरे दोस्तों वेनेजुएला ने बयान दिया है कि हमने 116 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आज़ाद कर दिया है जो जेल में बंद थे। मेरे दोस्तों उधर मोदी से इतना डरा हुआ है अमेरिका कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो रूसी टैंकर जब्त किया था, जो भारतीय 2 व्यक्ति उस टैंकर में थे रूसी जिन्हें अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया था, उन दोनों भारतीयों को रिहा कर दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि न्यूयॉर्क इसी बात पर मैं मोदी के नाम करने के लिए तैयार हूं, बस मोदी जी माफ कर दें और किसी पहाड़ वाड़ में जाके बैठकर मेरे खिलाफ कोई मतलब मंत्र तंत्र न पढ़ दें। अमेरिका वेनेजुएला के आसपास जितने भी वेनेजुएला से निकलने वाले जहाज है, टैंकर हैं या आने वाले सबको सीज कर रहा है। तो चाइना से 2 टैंकर तेजी से वेनेजुएला की तरफ आ रहे थे, वो वापस मुड़ गए हैं अमेरिका के डर से। हजरात, वेनेजुएला की वो गद्दार जो विदेश में रह रही है लेकिन वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप के साथ है पूरी तरह से। अब उसने तस्वीर देखिए, मुलाकात की है पॉप से यानी ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरुओं से। वहीं मेरे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का मतलब अगर ये हरामीपन, ये तानाशाही नजर ना आ रही हो तो या तो तुम डरपोक हो या नामर्द हो। ये देखिए भाई साहब, इसने अपना फोटो एडिट करवाया और ट्रुथ पर पोस्ट किया। विकिपीडिया पर इसने अपने आप को वेनेजुएला का प्रेसिडेंट डलवा दिया, मतलब विकिपीडिया पे नहीं, स्क्रीनशॉट लेकर फोटो एडिट करके इसने शेयर कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि ये इतना बिगड़ा बुढ़ा है, बिगड़ा बुढ़ा, उसको मैं नाम दे रहा हूं बिगड़ैल बुढ़ा। तो ये बिगड़ैल बुढ़ा जिसकी वीडियो वायरल हुई है, बहुत सारी फाइल्स वायरल हुई है, जिसमें ये मेरा अंडर एज लड़कियों के साथ जो ये करता था और इसने कितने क्राइम किए, कितने मर्डर किए, क्या क्या किया, ये क्राइम मास्टर गोगो है। ये बिगड़ैल बुढ़ा, आप सोचिए किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना फेक करके, ये इलीगल है, गलत है, लेकिन क्योंकि ये राष्ट्रपति है अमेरिका का तो ये कुछ भी कर सकता है। हज़रात, इस पर वेनेजुएला की महिला राष्ट्रपति भड़की हैं। उन्होंने कहा कि मैंने विकिपीडिया का एक कार्टून देखा है, एक कार्टून को देखा है जो विकिपीडिया पे अपने आप को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बता रहा है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट मौजूद है और हमारा एक प्रेसिडेंट अमेरिका की जेल में बंद है। Aquí en Katia la Mar fue una de las zonas más impactadas por la agresión ilícita, ilegal del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Desde acá, bueno, nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto. क्यूबा को भी डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमका रहे हैं, जिस पर वेनेजुएला ने क्यूबा को फुल सपोर्ट किया है। इस पर मेरे दोस्तों वेनेजुएला का ही तेल क्यूबा के लिए ट्रंप ने बैन कर दिया है। उधर क्यूबा ने दी है सफाई कि जो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम ये कर, हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। सठियाया बुड्ढा अब जब नंगा हो गया, सारी दुनिया से उसकी इमेज उड़ गई, खराब हो गई, तो अब उसने बयान बदला है। कहा कि मुझे नहीं पता था कि वहां पर इतना सारा तेल है, हम तो ड्रग्स के पीछे थे, कार्टेल के पीछे थे, हमने वहां हमला ड्रग कार्टेल पर किया और जब कब्जा किया तो हमें तेल मिल गया। वाह भाई वाह। मैक्सिको पर भी हमला करने की धमकी ट्रंप दे रहा है, तो मैक्सिको की महिला प्रेसिडेंट ने ट्रंप से फोन पर बात की है और कहा है कि बातचीत के जरिए मामला हल करा जाए, क्योंकि हम अमेरिका के हमले को मैक्सिको पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरात, अब आपको यूक्रेन और रूस की जानकारी दे दूं। जो परमाणु कैपेबल मिसाइल रूस ने यूक्रेन के 1500 किलोमीटर दागी थी अंदर पोलैंड, जिससे हक दिया था, दोस्तों बौखलाया हुआ अमेरिका भी है। अमेरिका ने कहा कि ये परमाणु कैपेबल मिसाइल ऑस्टिक जो खतरनाक रूस ने दागी है, इसकी जरूरत नहीं थी, ये भड़काने वाला कदम है। हजरात, ये है वीडियो। अब रशिया ने जवाब देते हुए कहा है, इस वीडियो को शेयर किया गया है कई मरतबा, कहा है कि वो कोई नॉर्मल जगह नहीं थी जहां हमने हमला किया,
वहां F-16 और MiG-21 के फाइटर जेट सर्विस किए जा रहे थे, रिपेयर किए जा रहे थे और वो यूक्रेन की मिलिट्री का अड्डा था। वहीं नेटो ने भी कहा है कि औष्णिक मिसाइल से रशिया नेटो को डराने की कोशिश कर रहा है। वो आम जनता के पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है और औष्णिक मिसाइल दाग कर नेटो को डराने की कोशिश कर रहा है, जो होगा नहीं। हजरात, वहीं रशिया ने बड़ा कांड कर दिया है। रशिया ने अपनी मिसाइल से अमेरिकन F-16 यूक्रेन का फाइटर जेट मार गिराया है। उधर नेटो ने रूस का खौफ देखते हुए अगले 10 महीने तक के लिए मिलिट्री में वॉलंटियरी करके भर्ती करना शुरू कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेना में भर्ती करने की शुरुआत नेटो ने कर दी। नेटो के चीफ ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ हैं बहुत सारे देश। हंगरी और अमेरिका नहीं चाहते कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने, जो कि सही है, विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं यूक्रेन के फौजियों को, आम लोगों को किडनैप करते हुए देखा जा सकता है। यूक्रेन की फौज आज भी आम लोगों को सड़कों से उठा के फौज में जबरदस्ती भर्ती कर रही है। नॉर्वे के विदेश मंत्री यूक्रेन पहुंचे हैं और ज़ेलेंस्की से वादा किया है कि हम यूक्रेन की आगे और मदद करेंगे, चाहे हथियारों से चाहे पैसों से। हजरात, ब्लैक सी के अंदर अब रशिया ने भी, तस्वीर देख लीजिए, यूक्रेन के टैंकरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उधर स्वीडन ने ऐलान किया है कि हम यूक्रेन को भारी मात्रा में ड्रोन प्रोवाइड करवाएंगे। यूरोपीय यूनियन की भी फटके 4 है। अब यूरोपीय यूनियन सोच रहा है कम से कम 1 लाख स्ट्रॉन्ग फौजी हमारे पास भी होने चाहिए। यूएन के अंदर यूक्रेन ने कहा है कि रशिया जानबूझकर सर्दियों में बड़े हमले हमारे एनर्जी फैसिलिटीज और हमारे सिविलियन के इलाकों में कर रहा है, ताकि हमारे लोग, यूक्रेन के लोग, डरे बुरी तरह से। हजरात, वेस्टो अमेरिकन रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अगर वेस्टो अमेरिकन रिपोर्ट आपको रोज चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, उसी कमेंट के हिसाब से ये रिपोर्ट रोज लाई जाएगी, वरना तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जय हिंद।